तो हेलो बच्चों, अगर आप बिहार पैरा मेडिकल एएनएम जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सिलेबस जाननी होगी। अब पैटर्न क्या है एग्जाम का जानना होगा। आपके एग्जाम जो 2026 में होने वाला उसका न्यू पैटर्न को जानना होगा, किस रूप में एग्जाम लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम होगी या नहीं होगी, अगर कितने मार्क्स का एग्जाम होना है, टोटल क्वेश्चन कितना रहना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन रहना है, ये सारे चीज को जानना होगा। सिलेबस जानने से पहले हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं आपको, मैं आज इंग्लिश के सिलेबस आपको बताने वाला हूं, लेकिन एग्जाम पैटर्न भी बता दूंगा कि आपको एग्जाम किस प्रकार से देना है, कितने नंबर क्या आएगा, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है वो एमसीक्यू आएगा। मतलब क्या से बाबू, एक नंबर आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव बोलो या तो सब्जेक्टिव आएगा। ये भी आज मैं सारी चीज को डिटेल से बताने वाला हूं, तो आप पूरी वीडियो तक रुके ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। चलो बाबू मैं बता दूं आपको, आपका जो एग्जाम होने वाला है, पहले आपका जो एग्जाम होता है, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं क्या था बाबू। मैथ, ये देखते हैं, पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ी सी। हाँ, मैथ्स, ये जो मैथ्स है बाबू, ये जो इसमें आता है कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, ये ध्यान में रख लेना। फिर चलते हैं, मैथ चलेंगे, उसके बाद चलो इंग्लिश चल जाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं बाबू, 15 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी, हिंदी ले लेते हैं, कितना लेते हैं बाबू, 15 क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है। और सर क्या हो गया, जीके, जीके से कितना पूछा जाता है बाबू, 20 क्वेश्चन हो गया, ये हो गई। उसके बाद जीके, जीएस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस, एससीआई, जिसमें क्या क्या आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों जब जो जाओगे तो कितना आएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल आप क्वेश्चन जोड़ोगे, यानी पैरामेडिकल में टोटल क्वेश्चन जोड़ोगे तो कितना होता है मेरे बाबू, कितना जाएगा, जोड़ लो, 15 15 30, 15 45 और 45 कितना हो गया बाबू, 90 क्वेश्चन आपको आना है। आपको टोटल एग्जाम कितने क्वेश्चन का देना है, 90 क्वेश्चन का देना है। ये तो आपको समझ में आ गई है। चलो बाबू, अगर ये सर 90 क्वेश्चन का जो एग्जाम देना है, अब बात है सर एक क्वेश्चन पे कितना नंबर आएगा। बाबू एक जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको, एक क्वेश्चन को आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अब ये मत समझ लेना, वो बता रहा हूं, रुक जाओ, कितना नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर, यानी कितना टोटल क्वेश्चन कितना होगा बाबू, 90 क्वेश्चन होगा। 90 क्वेश्चन गुना 5 कर दोगे तो कितना होगा मेरे बाबू, 450, 50 मार्क्स। यानी टोटल क्वेश्चन कितना होना है बाबू, यानी कि टोटल क्वेश्चन 90 हो गया, और सर नंबर कितना, 450 का होना है। अब सबको आया होगा सर आप क्या बोले, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है तो सब्जेक्टिव होगा क्या, नहीं बाबू, आपको जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, वो क्या होगा, एमसीक्यू होगा। यानी क्या होगा सर, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहना है, यहाँ पूरा क्वेश्चन रहेगा, उसमें से ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें से क्या करना, आपको एक ऑप्शन को टिक करना है, एक ऑप्शन को आपको क्या करना होगा बाबू, टिक करना होगा, या तो आपको क्या ओमार सीट पे क्या होगा, रंगना होगा, एबीसी जो भी रहे। ये बातें समझ में आ गई। अब ये हुआ सर, अब क्या ऑफलाइन एग्जाम होती है या ऑनलाइन एग्जाम होती है, जिस पे इस पे बातें कर लेते हैं मेरे बाबू। सर आपका जो एग्जाम होता है, ये जो एग्जाम होने वाली है ऑफलाइन मोड, क्या होगा मेरे बाबू, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होनी है। इसमें कोई टेंशन नहीं कि कंप्यूटर पे आपको सर मैं कंप्यूटर चलाने नहीं जानता एग्जाम कैसे दूंगा, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़े हो थोड़ा सा जाके एग्जाम आपको दे देनी है। ऑफलाइन जैसे आप 10th इंटर में एग्जाम दे रहे हो, सेम वही प्रोसेस से ऑफलाइन एग्जाम आपको देनी है। ये बातें हो गई सर। अब बातें आती, क्या निगेटिव मार्किंग होता है, क्या होता है निगेटिव मार्किंग। बाबू आपके एग्जाम में ना कोई नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में आपका कुछ क्वेश्चन गलत बना देते हो, उसके बदले में नंबर काट लिए जाते हैं। क्या किया जाता है, नंबर काट लिया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में अगर आप 90 में से 90 क्वेश्चन को बना के आ रहे हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। मतलब ये हुआ, आप तुक्का भी नंबर 90 मार के आ जाना, ठीक है। यदि आप तुक्का भी मार के आ जाना, टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन को अटैच करके आना है, कहीं टेंशन नहीं होगी। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी सर कितना किसका क्वेश्चन आता है, पैटर्न क्या है। अब सर मैं जो आपको बताने वाला हूं मेरे बाबू, इंग्लिश में आपका क्या क्या पूछा जाता है, स्पेशली मैं इंग्लिश का न्यू सिलेबस आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। अगर इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा, किस चैप्टर को इस बार छोड़ने वाला है, किसको नेक्स्ट टाइम छोड़ा, तो इन सारी बातों को हम लोग किस में करने वाले हैं, अब इंग्लिश के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं।
चलो आगे चलते मेरे बाबू, और थोड़ी सी ये भी ध्यान रख लेना, अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी यानी रैंक लेना चाह रहे हो तो क्या करना, थोड़ी सी इंग्लिश, हिंदी और मैथ सबसे ज्यादा थोड़ी इन पे पकड़ बना लेना, क्योंकि ये तीन मिलके आपका क्या 45 क्वेश्चन आएगा मेरे बाबू। इस पे अगर आप अपना अच्छा पकड़ बना लेते हो तो आपका रैंक नहीं गड़बड़ाएगा, आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगी। आपको पहले बायो तो मजबूत होगा पहले से, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने थोड़ी मोड़ी पढ़ के रखी होगी, उधर से बना ही लोगे, जीके जीएस भी रट लोगे तो हो ही जाएगी, लेकिन ये आपको सताएगा हर हमेशा, तो इसको थोड़ा क्या करना, मजबूत कर लेने। चलो बाबू, अब आते हैं हम लोग क्या, सिलेबस की ओर बाबू। क्या है सर सिलेबस किसका, सर इंग्लिश का हम लोग सिलेबस करने वाले हैं सर। ठीक है, किसका करने वाले हैं, इंग्लिश। आ जाओ, बिना लेट के ध्यान से देख लेना सर, इंग्लिश में सिलेबस में क्या आएगा मेरे बाबू, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बारे में बातें करते हैं मेरे बाबू। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस पढ़ते हैं। इंग्लिश का सिलेबस जो होता है मेरे बाबू, ये ध्यान रख लेना, इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन जो होगा मेरे बाबू, ये फिर से मैं लिख दे रहा, कितना रहेगा, 15 रहने वाला है। यानी कितना हो गया मेरे बाबू, 15 गुना 5 यानी कितना हो गया बाबू, 75 मार्क्स का आना है इंग्लिश आपको एग्जाम में। ठीक है, 75 मार्क्स का आना है। सर अब किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा चैप्टर, ये तो आपको जानना होगा ना। अगर न्यू सिलेबस 2026 के लिए कितने में ये किया सर, मैं किस लिए बता रहा हूँ, 2026 के लिए, ध्यान से देख लेना। चलो सर, पहला चैप्टर सो सर आप सुने होंगे, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे आप सभी। क्या सर, पहला चैप्टर का लिख बता देता हूँ, क्या मेरे बाबू, 1 नंबर चैप्टर ले लो, नाउन। क्या सर, नाउन हो गया, आप लोग जान रहे हो। दूसरा क्या ले लो बाबू, प्रोनाउन ले लो। क्या सर, प्रोनाउन। क्या ले लो बाबू, प्रोनाउन ले लो। तीसरा क्या ले लो बाबू, भर्ब ले लो। क्या ले लो बाबू, भर्ब ले लो, भर्ब ले लो। चौथा क्या ले लो मेरे बाबू, भर्ब ले लो। चौथा क्या, एडजेक्टिव ले लो। एडजेक्टिव ले लो। पांचवा क्या ले लो मेरे बाबू, आर्टिकल ले लो। आर्टिकल ले लो। अब बाबू देखो होता क्या, एग्जाम में आपको आपको पूछा जाता है क्वेश्चन ना, ये नहीं देता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पढ़ोगे अभी ना, चैप्टर जो सुनोगे ना, 25 लगभग आपको टोटल चैप्टर मिल जाएगा, यानी 20 से एवब मिलेगा हर हमेशा, 20 से ज़्यादा होना है। जब ये जाएगा मेरे बउआ, तो आप सर आपको तो एग्जाम में 15 क्वेश्चन ही पूछे जाना है। 15 क्वेश्चन तो आप 25 में कैसे करेगा, एग्जामिनर भी तो है, उसको भी टेंशन है, क्या करेगा मेरे बाबू। जैसे किसी साल यदि अगर नाउन से पूछा है तो अगला साल प्रोनाउन छोड़ देगा। यदि आपको एग्जाम में ये रखना होगा कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब मिला के लगभग एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक साल, ये तीनों में से किसी न किसी से, या तो आपको एडजेक्टिव में इसमें शामिल कर ले, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। या तो नाउन से दे दिया तो प्रोनाउन से नहीं देगा, प्रोनाउन एडजेक्टिव से दे दिया तो वर्ब से नहीं देगा, वर्ब से दे दिया तो एडजेक्टिव से नहीं देगा। इन सब से आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। इस बार 2024 में पूछा है, 25 में नहीं पूछेगा, 25 पूछा है तो 26 में नहीं पूछेगा। इस तरह से अल्टरनेट करके आपको नहीं पूछा जाता, आपको देखना होगा सिलेबस में क्या है। थोड़ा सा मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, किस चैप्टर से कब कब कितना पूछा गया है, थोड़ी सी पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये बातें आर्टिकल हो गई। आर्टिकल के बाद क्या ले लेते हैं मेरे बाबू, बाबू क्या ले लेते हैं, 6 नंबर क्या ले लेते हैं, बताना क्या ले लेते हैं, जल्दी बताना। 6 नंबर में क्या लेते हैं भाई, सिंटैक्स लेते हैं, सिंटैक्स, सिंटैक्स ले लेते हैं। चलो आगे बढ़े, फिर सिंटैक्स 7 सिंटैक्स। उसके बाद क्या ले लेते हैं सर, वॉइस। तो आप लोग वॉइस, अरे भैया क्या सर, वॉइस, VOICE, वॉइस। वॉइस ने आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, होगा ही, पढ़ा ही होगा। मैंने कितना चैप्टर पढ़ा है वो भी बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, रुक जाओ। क्या सर, वॉइस से भी एक क्वेश्चन तो पूछी ही जाती है लगभग, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। सिंटैक्स से भी एक क्वेश्चन मिल जाता है, सिंटैक्स, हाँ सिंटैक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि वो ना सिंटैक्स जो होता है ना, बहुत सारे चैप्टर का मिला जुला होता है, तो मिल जाता है लगभग। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है, सिंटैक्स से भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, टेंस, आप लोग टेंस बहुत से अच्छे से पढ़े हो। क्या सर, टेंस, क्या सर, टेंस, क्या सर, टेंस, टेंस भी, टेंस से भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे ले लेते हैं बाबू, क्या सर, 9 नंबर, डिग्री। डिग्री, डिग्री ऑफ कंपेरिजन या डिग्री बोलो। ठीक है, इससे अभी आपको देखने को कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं मेरे बउआ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको डिग्री से भी मिल जाएगा। कितने सर, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को डिग्री से भी मिल जाएगा, ये टेंशन ना लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर डिग्री से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं बाबू 10 नंबर। 10 नंबर डिग्री हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन, आप ले सुन के रखा होगा सर, प्रीपोजिशन, PRE लिख लो, PREPOSITION,
PION। प्रीपोजिशन से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और सर क्या 11 नंबर में ले लेना, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन देखने का। सर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको क्या दिया जाता है मेरे बाबू, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होता है, उससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन लगभग इस बार पूछा है, तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। प्रीपोजिशन लगभग टच करता है सर, किसी साल टच भी करेगा तो नहीं भी करेगा ऐसा रहता है, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इससे भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखना सर ये हो गई। अब सर 12 नंबर पे आते हैं। सर आप लोग ये सुना एंटोनिम, क्या एंटोनिम, ANTO, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बाबू, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, उल्टा शब्द सुना है ना, उल्टा 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 शब्द, क्या सर उल्टा शब्द। इससे भी आपको, इससे तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, उल्टा शब्द से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना है, जरूर मिलेगा। इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गई? तो यहाँ तक देख लो मेरे बाबू, क्या नाउन प्रोनाउन ये सारी बातें, सिंटेक्स, यहाँ से भी वॉइस टेंस हो गया, डिग्री हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एंटोनिम हो गया। एंटोनिम के बाद क्या आता है, साइनोनिम भी आता है। चलो देख देते हैं सर साइनोनिम। क्या सर साइनोनिम कितना नंबर था, देख लो थोड़ा सा, क्या है, हाँ 12, 13 नंबर देख लो सर, क्या सर 13 नंबर साइनोनिम। शाइनो बोलो या साइनोनिम बोलो, दोनों एक ही होता है। एंटो शाइनो, एंटो शाइनो ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, एंटो ऐसे, एंटोनिम साइनोनिम को एंटो, और क्या साइनो, ये साइनो, तो दोनों एक ही। ये एंटो साइनो उल्टा, एंटो का मतलब क्या हो गया उल्टा, शाइनो का मतलब क्या हो जाता है सर समान शब्द, समान अर्थी। साइनो का मतलब क्या होगा, समान, समान आर्थी, समानार्थी, समानार्थी, समान, समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाला शब्द को क्या बोला जाता है, समानार्थी शब्द, जिसे क्या बोलेंगे, शाइनो बोलोगे। ठीक है, यहाँ से आप एंटो हटा दो, एग्जाम में ये एंटो साइनो पूछा जाता है, सिर्फ ऐसे लिखा जाता है सिलेबस में, एंटो साइनो, तो यही क्या हुआ, समानार्थी शब्द हो गया। उसके बाद क्या होता है, सफिक्स आता है सर, सफिक्स, सफिक्स। और क्या होता है मेरे बाबू 15 नंबर प्रीफिक्स, क्या होता है मेरे बाबू, प्रीफिक्स भैया, क्या होता है प्रीफिक्स। ठीक है, क्या होता है प्रीफिक्स। देखो सर, किसी भी चीज के पहले, प्रीमिस क्या होता है, पहले, प्रीमिस क्या होता है, पहले होता है। और क्या है सर, सफिक्स, किसी वर्ड के यदि हम पहले लगा दें उसे क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे, किसी वर्ड के बाद लगाएं उसे क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। ये हो गई 16 नंबर। चलो फिर सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड स्पेड भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या सर वर्ड, क्या सर वर्ड स्पेट। ठीक है, वर्ड स्पेल्ट यानी कि क्या सर, गलत वर्ड आपको दे देगा, उसमें से 4 को गलत, 3 गलत वर्ड रहेगा, एक सही रहेगा, इसको भी आपको चूज करना है, ये भी पूछा जाएगा। 17 नंबर पे चला जाते हैं। ये हो गई, हाँ वर्ड स्पेट। क्या है सर, और वर्ड स्पेट के बाद क्या, हाँ आइडम, आइडम और क्या सर, आइडम एंड फ्रेज, आइडम एंड क्या फ्रेज, आइडम एंड फ्रेज, आइडम एंड फ्रेज भी आपको पूछा जाता है। ये हो गई, ठीक है, ये लिख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 18 नंबर पे, चलते हैं बाबू 18 नंबर पे क्या पूछा जाएगा, आइडम एंड फ्रेज। ठीक है, कॉमन ईरर, जो कि सब जानते हो, क्या सर ईरर, जिसे कॉमन ईरर, ईरर, ईरर या कॉमन ईरर बोलो, ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से जरूर मिलेगा, कॉमन ईरर। क्योंकि कॉमन ईरर जो होता है ना, किसी सब्जेक्ट चैप्टर का नहीं होता है, सारे चैप्टर को मिला के बनाया जाता है कॉमन ईरर, तो कॉमन ईरर आपको यहाँ से भी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कॉमन ईरर हो गया। उसके बाद सर ये हो गई, हाँ कॉमन ईरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या है एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आप लोग पढ़ा होगा ही सेड टू मी, ये वाली संडे इन्वर्टेड कोमा वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं सर, हाँ 20 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, क्या सर वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 21 नंबर में ले लेते हैं मेरे बाबू। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। क्या सर ये आपका एक छूट गया, नरेशन, क्या सर नरेशन, नरेशन की भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। उसके बाद सर 12th के बुक से भी आपको कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपने अभी 12th बुक
ये इंग्लिश का बुक ले लेना, ठीक है। 12th की इंग्लिश के बुक से भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि वो देख लेना जिस हिसाब से पूछा जाता है। और सर और एक 23 नंबर में लिख लो सर ऑथर का नाम, ठीक है, ऑथर नेम भी आपको पूछा जाता है। ये भी, ये 23 चैप्टर हो गया, एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। ये 23 चैप्टर लगभग है, और यदि कहीं एक दो इधर उधर रहा होगा तो उससे भी देख लेना, वहां से भी आपको पूछा जाता है। चलो देख लेता है कौन कौन सा चैप्टर ये सारे। चलो मैंने यहाँ तक तो आपको अच्छे से बताया था, इसमें आपको मैंने ये नहीं बताया सर किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। चलो सर ये देखो, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों से एक बार में कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाना है, दोनों से एक बार में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। इस बार सफिक्स पूछा तो नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा, सफिक्स पर प्रीफिक्स पूछ लेगा, लेकिन कंफर्म नहीं पूछेगा, यानी एक अल्टरनेट चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन दे देता है, कभी दिया बहुत दिन से नहीं पूछा है, पूछ भी देता है, ठीक है। शाइनो, शाइनो एक क्वेश्चन आपको कंफर्म इससे पूछा ही जाएगा प्रत्येक साल। एंटोनिम और साइनोनिम पूछना ही है, एंटोनिम साइनोनिम और क्या सर एडम फ्रेज, ये एडम फ्रेज से भी एक क्वेश्चन आपको पूछना ही है प्रत्येक साल, कभी छोड़ा ही नहीं है, कभी छोड़ दिया, लेकिन लगभग पूछा है, ज्यादातर पूछा ही जाता है। चलो ये तो हो गई। और सर वर्ड स्पीड, ये क्या वर्ड स्पीड, ये भी आपको पूछा ही जाता है, वर्ड स्पीड भी पूछा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। यानी कि आपके एग्जाम में कितना कंफर्म है सर, 1 2 3, देख लेना अभी, एक क्या सर साइनोनिम 4, ये 4 क्वेश्चन आपको प्रत्येक साल पूछा जाता है। और एक मिसिंग वर्ड मैंने लिया, क्या मिसिंग वर्ड, इधर गया, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ मिसिंग, भैया 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी एडम होगी, ये होगी वर्ड, वर्ड स्पेल्ड, हाँ एक होता है मिसिंग वर्ड, यानी कोई वर्ड दिया रहा है उसमें से बताना होगा मिसिंग वर्ड, वो भी पूछा जाता है, ये वर्ड स्पेल्ड में ही आ जाता है उसके। यहाँ से आपको इस प्रकार से आपको नरेशन, आपको नरेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन नरेशन भी रहता है, ठीक है। वॉइस से भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी पूछा जाता है, वॉइस तो पूछ ही लेता है लगभग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ये क्या हो गया, यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ कॉमन एरर, कॉमन एरर से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ दिया तो क्या ले लेगा, कॉमन एरर ले लेगा, कॉमन एरर छोड़ा तो सिंटैक्स ले लेगा। इस तरह से टॉपिक को क्या करता है, वो छोड़ के, इस चैप्टर को छोड़ के उस चैप्टर को आपस में क्या करता है, तालमेल बैठा के आपको कितना क्वेश्चन पूछ लेगा, टोटल 15 क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। इस प्रकार से पूछ लेगा, उसके बाद क्या होगा, इतना में से आपको क्या आना है, एग्जाम में आना है। और ये वाला आपको एक क्वेश्चन कभी पूछा भी लेता है, कभी नहीं भी पूछता, ये कंफर्म मत रखना। लेकिन हाँ इधर ये वाला जो है ना, ये सारा आइटम पूछी, वर्ड स्पेल्ड क्या है सर, एंटोनिम साइनोनिम, इसको बहुत याद ही आपको करना पड़ेगा। और इसमें एंटोनिम साइनोनिम बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना लो, जो वर्ड हम लोग पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगी, आइटम फ्रेज जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले बैच को भी जो पढ़ाया है, आप खुद जाके अगर वीडियो देखोगे तो जो वर्ड पहले पढ़ा है वही वर्ड आया हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये बातें हो गई। अब सर अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपनी तैयारी को निखार देना चाहते हो, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो स्मार्ट गुरुकुल बैच क्या करोगे, प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर अपना इनरोलमेंट करके पेड कोर्स में ज्वाइन हो, जहाँ से आपकी तैयारी का हम लोग क्या करेंगे, 4 चांद लगाएंगे और आपको एक गवर्नमेंट सीट दिलाने का कोशिश करेंगे। यहाँ के सारे जो फैकल्टीज हैं, आपको स्पेशल टीचर मिलने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के आपको स्पेशल टीचर मिलेंगे। तो बाबू ये एक बार क्या करना, ये यहाँ का बैच है बिहार पैरामेडिकल के लिए, देख लेना, थोड़ी सी अब लास्ट ही है तो देख लेना, क्या सर बिहार पैरामेडिकल के लिए 2026 में आप भी तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका सर स्टार्टिंग प्राइस 1000 है। लेकिन इस प्राइस पे नहीं, बल्कि आपको कितना लेना है सर, 699 में आपको मिल जाएगी। अभी से लोगे तो आपको 699, और 2 महीने के बाद तो लोग ही बेच, पता है, फिर भी आपको उतना ही पढ़ने वाला है, तो अभी से तैयारी करो ना। तो ये हो गई सर। इसमें आपको क्या होगा सर, डेली, सर यहाँ का फीचर्स क्या क्या, ये देख लो। डेली क्या है सर, लाइव क्लास तो पर डे मिलनी है, रूटीन आपको मिल जाएगा किस हिसाब से होना है। डेली क्या लाइव टेस्ट भी दिया जाएगा, क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको मिलेगा। 6 एक्सपीरियंस टीचर, यहाँ 6 नहीं बल्कि कितने मेरे बाबू 7 है, ये ध्यान में रखना। एक और जोड़ लो, एक और जोड़ लो मेरे बाबू, टोटल कितने हो जाते हैं टीचर, 7 टीचर हैं। आपको 7 टीचर से आपको हम लोग क्या कराएंगे, तैयारी करवाने वाले हैं। सर सजेशन भी मिलेगा यहाँ, यानी कि क्वेश्चन जो देंगे ना उसी टाइप से आने वाला है। एग्जाम में सजेशन होता है, 10th में, 11th में, 12th में आपने पढ़ा होगा, सर सजेशन दीजिए, उसी प्रकार से हम लोग भी कुछ सजेशन देते हैं, सजेस्टेड क्वेश्चन देते हैं, उसमें से आ जाता है, उसी टाइप से पूछा जाता है। डेटा चेंज होता है, क्वेश्चन वही, रूपरेखा वही रहना है। ये हो गया सर। और सर लाइव डाउट सेशन भी करवाते हैं, अगर आपको क्लास करने में कहीं परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो क्या करवाते हैं सर, लाइव राइट सेशन करवाते हैं। चलो तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलेंगे अगर आपने ज्वाइन कर लोगे। चलो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।